शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दुर्गा मैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माँ वैष्णो के चरणों प्रणाम करती हूँ, माँ भवानी के चरणों प्रणाम करती हूँ, माँ शैलपुत्री के चरणों, नैना देवी के चरणों प्रणाम करती हूँ, काली मैया के चरणों प्रणाम करती हूँ, नौ माता रानी के चरणों प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है और मैं आपको एक माता रानी का चमत्कार सुनाने जा रही हूँ और कथा बहुत सुंदर है। कथा पूरी सुनना चाहिए। आधी कथा सुनने पर माता रानी का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर सम्मान होता है, इसीलिए पूरी कथा सुनना चाहिए माता रानी का। मैं माता रानी का चमत्कार सुनाने जा रही हूँ। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक शहर था, तो उस शहर में और माँ बेटी रहती थी। तो माँ बेटी दोनों दुर्गे मैया की भक्त थीं, बड़े भाव से पूजा पाठ करती थी। दोनों माँ बेटी ही भक्त थी। जब भी नवरात्रि आती थी तो अपना माँ बेटी 9 व्रत करती थी। तो उनके पास कोई पुत्र नहीं था और उनके पति भी किसी भी प्रकार अपना दुनिया से चले गए। तो दोनों माँ बेटी थी, अपने माँ दुर्गे पे 9 माताओं पर बड़ा विश्वास रखती थी और विश्वास के साथ अपना पूजा पाठ करती थी। जब नवरात्रि आती थी तो नवरात्रियों में अपना चौकी सजाती थी, कलश भरती थी और अपना हवन करती थी और बड़े विश्वास के साथ अपना पूजा पाठ करती थी। माँ बेटी दोनों इसी तरीके से दोनों का जिंदगी जीवन चल रहा था। चलते चलते कुछ समय बाद और जो माँ थी बेचारी बूढ़ी, वो तो अपना वृद्धा उम्र, उनकी तो वृद्धा उम्र ही होती जा रही थी, पर लेकिन अपना पूजा पाठ करना नहीं छोड़ती थी। और बेटी भी, दोनों माँ बेटी अपना विश्वास के साथ और माता रानी का, माँ दुर्गे का, मैया वैष्णो का और 9 माताओं का बड़ा पूजा पाठ श्रद्धा भक्ति से करती थी। तो क्या हुआ कि कुछ दिन बाद और रात का समय था, तो अचानक से और उनकी तबीयत खराब हो गई। तो बेटी थी, बेटी बेचारी घबराने लगी और कहने लगी कि हे माँ, मुझे कुछ रास्ता दिखलाइए, मेरी माँ की इतना तबीयत खराब है, मैं अपनी माँ को कहाँ लेके जाऊं, हे माता रानी कुछ मुझे रास्ता दिखलाइए। ये कहा करके और अपनी रो रही थी और कह रही थी कि हे माता रानी, मैं तो आपकी प्रिय भक्त हूँ, मैं भी और मेरी माँ भी, लेकिन हे माता रानी, आप मेरी माँ को और मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो। यही कह करके रो रही थी। तो माँ की जब रात हुई तो रात में तबीयत खराब हो गई, तो माँ को हॉस्पिटल लेके जा रही थी। तो बेचारी के ना तो कोई भाई था और न कोई पड़ोसी ने साथ दिया और पिता तो है ही नहीं थे, भाई भी नहीं था। लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तो कोई किसी का साथ नहीं देता है। तो बेटी बेचारी अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल जा रही थी। तो चलते चलते रास्ता में और अपना माता रानी का जय जयकार कर रही थी और कह रही थी, रो रही थी कि हे माँ, मुझे कुछ रास्ता दिखलाइए माता रानी। कोई किसी ने भी मेरा बात नहीं पूछा, पड़ोसियों ने, और मुझे माता रानी, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है कि आप मुझको इतना कष्ट दे रही हो कि माँ, आपने मुझे पहले न भाई दिया कोई, न बहन दी, और मेरे पिता थे, मेरे पिता भी आपने मुझसे ले लिए। और माता रानी, अब मेरी बूढ़ी माँ है, तो बूढ़ी माँ की भी तबीयत खराब है। हे माँ, मुझे कुछ रास्ता दिखलाइए, मैं क्या करूँ। हे माता रानी,
यही कह करके रास्ता में चल रही थी तो आधी रात हुई। तो रास्ता में रोड पे न कोई ऑटो वाला, न कोई रिक्शे वाला और न कोई मयूरी वाला, इधर उधर का वाहन कोई कुछ नहीं था। तो लड़की रोड पे खड़ी होकर के रो रही थी और माता रानी का जाप कर रही थी, हे माँ कुछ रास्ता दिखलाइए माता रानी। तो क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में और एक ऑटो आया। तो ऑटो को लेडीज चला रही थी, लेकिन लेडीज नहीं थी, वो तो माता रानी ही थी, माता रानी थी। और आकर के ऑटो पास में खड़ा कर दिया और कहने लगी कि बेटी आप किस लिए रो रही हो। तो लड़की कहने लगी कि मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है और मुझे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके जाना है और यहाँ पे कोई वाहन नहीं है, न कोई ऑटो है, ना कोई रिक्शा है, यहाँ पे कोई वाहन नहीं है, मैं इसीलिए रो रही हूँ। तो जो ऑटो चला करके लाई थी वो माता रानी थी, लेकिन वो एक बुढ़िया के रूप में थी और कहने लगी कि बेटी मुझे भी हॉस्पिटल जाना है और आप अपनी मम्मी को बिठाइए और आप मेरे साथ चलिए, मैं भी हॉस्पिटल ही जा रही हूँ। तो माता रानी ने और उनको दोनों माँ बेटियों को ऑटो में बैठाया और 5 मिनट के अंदर हॉस्पिटल छोड़ दिया। हॉस्पिटल में छोड़ दिए तो उनकी माँ को वहाँ पर डॉक्टरों ने एडमिट कर लिया और जो है उनकी दवाई चालू कर दी, दवाई शुरू कर दी। तो बेटी तो बेचारी पागल सी हो ही रही थी और मन मन में माता रानी का अपने जय जयकार बोल रही थी, हे माँ रक्षा करो, हे माँ दया करो, हे माता रानी, हे जगत जननी, हे माँ भगवती रक्षा करो। इसी तरीके से लड़की थी अपने मन में बोल रही थी। तो माँ को कुछ देर में होश आया। जब माँ को होश आया तो लड़की कहने लगी कि माँ मैं अभी बाहर जाती हूँ और जो ऑटो वाली थी आपको लेके आई, अभी तक मैंने उनको किराया नहीं दिया है और मैं बाहर जाती हूँ उनको किराया देने के लिए। तो लड़की जब हॉस्पिटल से बाहर निकली तो वहाँ पे न ऑटो था और न ऑटो चालक था, जो ऑटो को चला के लाई न वो थी न ऑटो था। तो लड़की ने घूम करके चारों तरफ देखा तो लड़की को न ऑटो दिखाई दिया और न वो बुढ़िया माँ दिखाई दी। तो लड़की सारे में घूम करके देख करके अंदर गई और यही दृश्य अपनी माँ को बता रही थी कि हे माँ मैं तो आपको ऐसे करके लेके आई और आपको तो एक बुढ़िया माँ लेके आई, लेकिन अब वहाँ न ऑटो है बाहर में और न बुढ़िया माँ है और न उन्होंने हमसे किराया लिया। तो दोनों माँ बेटी हॉस्पिटल में यही बातें कर रही थी। तो दोनों माँ बेटियों को नींद आई। तो नींद में सपने में और माता रानी आई और माता रानी कहने लगी, माँ दुर्गे कहने लगी कि हे मेरी बेटी, हे मेरे भक्त, जो श्रद्धा और भक्ति से मेरा पूजा पाठ करता है, जो नवरात्रियों में व्रत करता है, हवन करता है, चौकी सजाता है और मेरा कलश भरता है, उसकी मैं हर एक मनोकामना पूर्ण करती हूँ। अब बताइए मेरे भक्त आपको क्या चाहिए। तो दोनों माँ बेटियों ने और उनके पैर पकड़ लिए और कहने लगी कि हे माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति ही चाहिए। तो माता रानी ऑटो चालक बन करके अपने भक्त की रक्षा की। तो मैं यही कहती हूँ कि हे माँ दुर्गे, हे नौ माता रानी, जैसे आपने उन दोनों माँ बेटियों की रक्षा की, ऐसे ही सभी भक्तों की रक्षा करना और सब पे अपनी दया दृष्टि बरसाओ। हे माता रानी, नौ मैया सभी भक्तों को
हमेशा सदैव खुश रखना। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में जय माता रानी जरूर लिख दीजिए। जय माता रानी। बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो नौ माता रानी की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोल दुर्गे मैया की जय।